जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कॉमर्स संकाय के विद्यार्थियों के लिए व्यवसाय अध्ययन विषय के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल आंसर की जानकारी लेकर आए हैं। यह भी संभव है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र के साथ ही परीक्षक को उपलब्ध कराई जाने वाली मार्किंग स्कीम की जानकारी भी देने जा रहे हैं। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में उपयुक्त उत्तर लिखने में निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपका व्यवसाय अध्ययन का प्रश्न पत्र कुल 80 अंकों का है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि कुल 32 अंकों के हैं। इनमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण और नियुक्तिकरण। तो इनमें सही उत्तर है नियंत्रण। दूसरा, प्रबंध के सिद्धांत हैं स्थैतिक, गतिशील, कठोर और सही। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, गतिशील। तीसरा, हेनरी फेयोल का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ई, मानसिक क्रांति। चौथा, प्रबंध का पहला कार्य है। सही ऑप्शन है बी, नियोजन। पांचवा, निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, उद्योग। छठवां, प्रबंध, यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, कला एवं विज्ञान दोनों। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न पत्र का इंग्लिश संस्करण। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, पदोन्नति भर्ती का खालिस्तान स्रोत है, आंतरिक स्रोत है। दूसरा, नियुक्तिकरण का संबंध खालिस्तान से है, मनुष्य से है। तीसरा, भारत में खालिस्तान आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, यहाँ हम लिखेंगे मिश्रित। चौथा, नियम को भंग करने पर खालिस्तान दिया जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे दंड। इस प्रश्न पत्र के साथ जो मॉडल आंसर बोर्ड द्वारा दिया गया है, इसमें त्रुटिवश योजना छपा है, जबकि सही उत्तर है दंड। पांचवा, भर्ती के पश्चात खालिस्तान प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यहाँ हम लिखेंगे चयन प्रक्रिया। छठवां, चयन एक साध्य है, खालिस्तान नहीं, यहाँ हम लिखेंगे साधन। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य या असत्य लिखिए। नंबर 1, निर्देशन अभिप्रेरणा का एक तत्व है, सत्य है। दूसरा, निर्देशन एक सतत चलने वाला कार्य नहीं है, असत्य। तीसरा, नेतृत्व निर्देशन से संबंधित नहीं है, असत्य। चौथा, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, सत्य। पांचवा, विकेंद्रीकरण एक प्रक्रिया है, सत्य। छठवां, भारार्पण सदैव ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, सत्य। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में पहले नंबर पर है वित्तीय प्रबंध, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कॉलम बा के बी, सामान्य प्रबंध का भाग से। दूसरा, प्रशासनिक कार्य की जोड़ी सी, वित्तीय कार्य। चौथा, शेयर बाजार की जोड़ी डी, संगठित बाजार। चौथा, सेबी का मुख्य कार्यालय की जोड़ी ए, मुंबई। पांचवा, बजट की जोड़ी जी, पूर्वानुमान से। छठवां, विचलन की जोड़ी ई, सुधारात्मक कार्यवाही। और सातवां, ना लाभ ना हानि, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे एफ, सम विच्छेद बिंदु से। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, विद्यमान बिक्री बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? तो उत्तर है विक्रय संवर्धन। दूसरा, उपभोक्ता मंच के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। तीसरा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? सन 1986 में। चौथा, लिखित, मुद्रित, व्यक्त तथा ग्राफिक विक्रय कला को क्या कहा जाता है? विज्ञापन। पांचवा, उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक माल हस्तांतरित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम लिखेंगे परिवहन। छठवां, ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है? वैयक्तिक विक्रय। और सातवां, वस्तु की पहचान के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? तो उत्तर है नामकरण। इसी प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण।
विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक दो दो अंक वाले प्रश्न हैं और इनके उत्तर लिखने के लिए जो शब्द सीमा है वह है 30 शब्द। प्रश्न क्रमांक 6, चयन प्रक्रिया के कोई दो बिंदु लिखिए अथवा प्रशिक्षण व विकास में अंतर लिखिए। तो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल आंसर के अनुसार चयन प्रक्रिया के बिंदु, पहला आवेदन पत्रों की प्राप्ति और दूसरा प्रारंभिक साक्षात्कार। अथवा में जो प्रश्न है प्रशिक्षण व विकास में अंतर, तो प्रशिक्षण से ज्ञान, योग्यता एवं निपुणता में वृद्धि होती है और विकास नियोजन एवं संगठित रूप में संगठन के सभी स्तरों पर कर्मचारियों की उन्नति करता है। विद्यार्थियों, चूंकि इन प्रश्नों का उत्तर लिखने की शब्द सीमा 30 शब्द है, तो इन बिंदुओं का आप थोड़ा वर्णन भी करें। प्रश्न क्रमांक 7, विपणन किसका किया जा सकता है अथवा विपणन से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर है प्रत्येक उस चीज का विपणन किया जा सकता है जिसका दूसरे के लिए कुछ मूल्य हो। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाने में जो विभिन्न क्रियाएं करनी पड़ती हैं उन्हें विपणन कार्य व विपणन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, उपभोक्ता संरक्षण नियम क्यों लागू किया गया अथवा उपभोक्ता संरक्षण का महत्व कोई दो बिंदुओं में लिखिए। तो उत्तर है उपभोक्ता के हितों की प्रभावी सुरक्षा एवं उनको शोषण के विरुद्ध सहज रूप से सस्ती न्याय व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1986 में भारतीय संसद द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया। अथवा के प्रश्न का उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण के दो महत्व, नंबर 1 अधिकतम संतुष्टि, दूसरा मुआवजा पाना। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भी उत्तर के केवल की पॉइंट दिए हैं, आपको इनका थोड़ा वर्णन करना है, तभी आपको पूरे 2 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न क्रमांक 9, उपभोक्ता के कोई दो अधिकार लिखिए अथवा उपभोक्ता की कोई दो समस्याएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है उपभोक्ता के अधिकार, नंबर 1 चयन की स्वतंत्रता, दूसरा मानक वस्तु। अथवा में जो प्रश्न है उपभोक्ता की समस्याएं, नंबर 1 मिलावट की समस्या, दूसरा घटिया माल की समस्या। तो ये भी की पॉइंट है, आपको इनका वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक 10, व्यावसायिक पर्यावरण के दो महत्व लिखिए अथवा भारत के आर्थिक पर्यावरण को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है व्यावसायिक पर्यावरण के दो महत्व, नंबर 1 व्यवसाय की स्थापना में सहायक, दूसरा अवसरों को पहचानने में सहायक। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है आर्थिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है भारत की आर्थिक प्रणाली और दूसरा भारत की आर्थिक नीतियां। आपको इनका वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक 11, वैश्वीकरण से क्या आशय है अथवा उदारीकरण से क्या आशय है। तो उत्तर है वैश्वीकरण औद्योगिक विकास में विदेशी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना वैश्वीकरण है, अथवा उदारीकरण आर्थिक सुधारों हेतु नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो लाइसेंस प्रणाली के बंधनों से उद्योगों को मुक्त करना चाहती थी, उदारीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12, नियोजन के कोई दो लक्षण लिखिए अथवा नियोजन के दो उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन के लक्षण, नंबर 1 सरलता और नंबर 2 स्पष्ट उद्देश्य। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है नियोजन के उद्देश्य विशिष्ट दिशा प्रदान करना और दूसरा क्रियाओं में एकता पैदा करना। आपको इनका वर्णन करना होगा। प्रश्न क्रमांक 13, संगठन संरचना के कोई दो तत्व लिखिए अथवा क्रियात्मक संगठन के कोई दो लाभ लिखिए। तो उत्तर है संगठन संरचना के दो तत्व, पहला है कार्य की रूपरेखा, दूसरा विभागीकरण। अथवा क्रियात्मक संगठन के दो लाभ, इसमें पहला है विशिष्टीकरण के लिए उपयुक्त और दूसरा प्रभावपूर्ण नियंत्रण। इसमें भी आपको उचित वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक 14, विभागीय संगठन संरचना को समझाइए अथवा औपचारिक संगठन को समझाइए। उत्तर है संपूर्ण उपक्रम को छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, उसे विभागीय संगठन कहते हैं। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है औपचारिक संगठन में कर्मचारियों के मध्य संबंध पूर्व परिभाषित कर दिए जाते हैं, इसमें कर्मचारियों का कर्तव्य व अधिकारों एवं संबंधों को स्पष्ट कर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, भर्ती के आंतरिक स्रोतों को लिखिए अथवा प्रशिक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तर है भर्ती के दो आंतरिक स्रोत, पहला कर्मचारियों की पदोन्नति, दूसरा कर्मचारियों का स्थानांतरण। अथवा प्रशिक्षण की दो विशेषताएं, नंबर 1 कर्मचारियों का विकास और दूसरा कौशल विकास। इनका आपको
शब्द सीमा में वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक पर 3 अंक हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 है, नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए अथवा नियंत्रण की कोई 3 सीमाएं बताइए। उत्तर है, नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान या चरण। पहला, प्रमापों का निर्धारण। दूसरा, वास्तविक प्रगति का मापन। तीसरा, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना। चौथा, विचलनों का विश्लेषण। और पांचवा, सुधारात्मक कार्रवाई करना। चूंकि 3 अंक का प्रश्न है तो आप कम से कम 3 पॉइंट लिख के उनका वर्णन करें। अथवा में जो प्रश्न है, नियंत्रण की 3 सीमाएं। नंबर 1, गुणात्मक प्रमाप निर्धारण में कठिनाई। दूसरा, बाहरी शक्तियों पर नियंत्रण। तीसरा, कर्मचारियों द्वारा विरोध। और चौथा, खर्चीली प्रक्रिया। इसमें भी आपको कम से कम 3 पॉइंट लिख करके और उनका वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक 17, लेबलिंग से क्या आशय है उसके कार्य लिखिए अथवा विज्ञापन से उत्पादकों को क्या लाभ होते हैं। उत्तर है, लेबलिंग सूचना देने वाला एक तत्व है जिसके निम्न कार्य हैं। पहला, वस्तु की पहचान का कार्य। दूसरा, वस्तु की किस्म व पृथक वर्गीकरण। तीसरा, सजावटी लेबल से ग्राहक को आकर्षित करती है। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है, विज्ञापन से उत्पादकों को लाभ। पहला, जनता को वस्तुओं के संबंध में जानकारी होती है। दूसरा, जन विश्वास में वृद्धि होती है। तीसरा, उत्पादन लागत में कमी आती है। और चौथा, मांग का निर्माण होता है। तो कम से कम 3 पॉइंट लिख करके उनका वर्णन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में कोई 3 अंतर लिखिए अथवा अधिकार व उत्तरदायित्व में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर है, औपचारिक व अनौपचारिक संगठन में अंतर। पहला है आशय। दूसरा, स्थापना। तीसरा, स्थिरता। चौथा, प्रवाह। पांचवा, उद्देश्य। और छठवां, उत्पत्ति। इनमें से कम 3 पॉइंट लिख करके उनका वर्णन शब्द सीमा में आपको करना है, तभी पूरे 3 अंक मिलेंगे। अथवा में जो प्रश्न है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर। पहला है आशय, दूसरा प्रवाह और तीसरा उत्पत्ति। इन तीनों पॉइंट का आपको शब्द सीमा में वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक 19, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत लिखिए अथवा अभिप्रेरणा की आवश्यकता के 3 बिंदु लिखिए। तो उत्तर है, निर्देशन के 3 सिद्धांत। पहला, उद्देश्य के सामंजस्य का सिद्धांत। दूसरा, आदेश की एकता का सिद्धांत। तीसरा, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। और चौथा, उपयुक्त निर्देशन तकनीक का सिद्धांत। अथवा में जो प्रश्न है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता। इसका पहला पॉइंट है, कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना। दूसरा, उत्पादन वृद्धि। तीसरा, मनोबल बढ़ाना। और चौथा, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। तो कम से कम 3 पॉइंट लिख करके उनका शब्द सीमा में वर्णन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 20, एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक तत्वों को लिखिए अथवा नियोजन की प्रक्रिया के 4 बिंदु लिखिए। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं और इनके लिए शब्द सीमा है 120 शब्द। उत्तर है, एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक तत्व। नंबर 1, सरलता। दूसरा, स्पष्ट उद्देश्य। तीसरा, मितव्ययी। चौथा, लोचपूर्ण। पांचवा, लक्ष्यों के अनुरूप। और छठवां, संतुलित। तो कोई 4 पॉइंट लिख करके और आपको उनका शब्द सीमा में वर्णन करना है, तभी आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। अथवा में जो प्रश्न है, नियोजन की प्रक्रिया के 4 बिंदु। पहला पॉइंट है, लक्ष्यों व उद्देश्यों को निर्धारित करना। दूसरा, सीमाएं निर्धारित करना। तीसरा, विभिन्न विकल्पों का निर्धारण। और चौथा, क्रियाओं का चयन। यहाँ पर भी इन बिंदुओं का आप शब्द सीमा में वर्णन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21, वित्तीय नियोजन के 4 महत्व लिखिए अथवा स्थिर पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में अंतर लिखिए। वित्तीय नियोजन के 4 महत्व। नंबर 1, व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। दूसरा, व्यवसाय का कुशल संचालन। तीसरा, पूंजी साधनों में उचित समन्वय। और चौथा, व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। इन पॉइंट का आपको वर्णन करना है। अथवा स्थिर पूंजी व कार्यशील पूंजी में अंतर। स्थिर पूंजी या स्थायी पूंजी, स्थायी संपत्तियां स्थायी पूंजी हैं। और कार्यशील पूंजी के अंतर्गत हम लिखेंगे चालू संपत्तियां चालू या कार्यशील पूंजी होती हैं। स्थायी पूंजी स्थिर रहती है, कार्यशील पूंजी परिवर्तित होती रहती है। स्थायी पूंजी लंबे समय तक चलती है, कार्यशील पूंजी अल्पकाल तक रहती है। स्थायी पूंजी दैनिक कार्य हेतु उपलब्ध नहीं रहती,
कार्यशील पूंजी दैनिक कार्य हेतु उपलब्ध रहती है। तो ये 4 अंतर लिखने पर आपको 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 22, प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए अथवा प्रबंध कला है या विज्ञान स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है प्रबंध के प्रमुख कार्य। नंबर 1 नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और पांचवा नियंत्रण। आपको इनमें से कोई 4 पॉइंट लिख करके उनका वर्णन करना है। प्रबंध कला है अथवा विज्ञान है। तो उत्तर है प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। कला इसलिए क्योंकि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान व कुशलता का प्रयोग किया जाता है, और विज्ञान इसलिए क्योंकि अध्ययनों तथा प्रयोगों से ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसका भी आपको अपेक्षित वर्णन करना है, तभी आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, टेलर व फेयोल के सिद्धांत में क्या समानताएं हैं? कोई 4 लिखना है, अथवा फेयोल द्वारा प्रतिपादित कोई 4 सिद्धांत लिखिए। उत्तर है टेलर व फेयोल के सिद्धांत की समानताएं। नंबर 1 दोषों का निवारण, दूसरा मानवीय व्यवहार, तीसरा सामाजिक विज्ञान, चौथा मानवीय व्यवहार। यहाँ मानवीय व्यवहार 2 बार आ गया है। तो विद्यार्थियों, ये जो मॉडल आंसर है ये बोर्ड द्वारा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाने वाला मॉडल आंसर है। इसमें भी कुछ त्रुटियां संभव है, आप अपने विषय शिक्षक से इसकी सही जानकारी ले लें। अगर इसमें किसी प्रश्न में आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अथवा में जो प्रश्न है फेयोल द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत, इसमें पहला है कार्य विभाजन, दूसरा अधिकार एवं दायित्व, तीसरा अनुशासन और चौथा आदेश की एकता। तो इन बिंदुओं का भी शब्द सीमा में वर्णन करने पर पूरे 4 अंक मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए व्यवसाय अध्ययन विषय के बोर्ड परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र और बोर्ड द्वारा परीक्षकों को उपलब्ध कराए जाने वाले मॉडल आंसर की जानकारी जो इस कालखंड में हमने दी, निश्चित ही आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें, और पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने महासाब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि महासाब जी के आने वाले शैक्षिक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।